आज मुझे नहीं पता कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज। दिन तो दिन स्टार्ट है, आई मीन ट्यूसडे। डेट 26, 27, 28 होगी, कोई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती हूँ आजकल। तो मसरूफियत इतनी ज़्यादा है। और या अभी मैं ये बात करने को बैठी थी कि मैंने कल अपना एक मैसेज दिया था बल्कि, कि मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ और उसको मैं टिकटॉक पे नहीं, मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे उसको प्रमोट करना चाहती हूँ अपनी व्लॉगिंग को। तो उसको लेकर ही मैं चल रही हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी जब से मैं पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान के बाद यहाँ की, जब मैं वहाँ उठती थी जहाँ पे मेरा एक पूरा दिन गुजरता था कि मुझे मालूम होता था कि आज का दिन मेरा बिज़ी होने वाला है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे दावत पे जाना है या मुझे होटलिंग करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो मुझे करना होता था डेली बेसिस पे ना, तो मैं उसको बड़े आराम से कैप्चर कर लेती थी। और यहाँ क्या, यहाँ इतनी फ़रागत है और यहाँ पे वहाँ से ज़्यादा मेरे प्लान्स बनते हैं, यहाँ मैं वहाँ से ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे महसूस हो रही है और समझ नहीं आ रही, मेरा मोबाइल उठाकर वीडियो कैप्चर करने का मन नहीं है। और वो क्यों नहीं है, मुझे आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। क्योंकि अक्सर ये होता है कि प्राइवेसी होती है, मेरा जैसे फैमिली बहुत बड़ी है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं पसंद कि उन्हें कैप्चर किया जाए या उनकी बात को प्रमोट किया जाए। तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करती हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो लेकिन ये इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें मैं अकेले में ये चीज़ें कर सकती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही। जैसे कल का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छी फ्रेंड है फ़ायज़ा, लोग आए वो थे, उनके साथ इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे। अच्छा, मैं उन बच्चों के साथ कल काफ़ी देर तक बात करती रही और उसके बाद ना मुझे फिर ये महसूस हुआ, यार इसको तो मैं कैप्चर कर सकती थी, क्योंकि वो इतने एनर्जीफुल बच्चे थे और इतने पॉजिटिव थे और इतने खुश मिजाज। ये नहीं, उनके पास बैठे मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि कराची के बच्चे और वो भी एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड हैं। और यहाँ जर्मन में वो जिस तरह से शिफ्ट हुए, जिस तरह से उनका स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल तो वैसे भी उनका स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कि आई होप अगर आपकी बेस मजबूत हो ना, बेस, तो फिर उस पर बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी होती है। तो प्रॉब्लम होती है एक लड़की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर उसने एजुकेशन ले भी ली है तो अब बहन अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लो, तुम्हें तो शादी करनी है। हमारी तो यहीं पे आके कमर जो है वो टूटती है ना, पाकिस्तानियों की या एशियंस की। तो लड़कों के पास फिर भी एक होता है कि उन्होंने एक फैमिली डेवलप करनी होती है, तो उनके पास टाइम भी होता है और चॉइस भी होती है। टू आशलॉशा ना गुड, ई आशलॉशा तो सफल्च ना गुड। तो उनकी उनकी किस्मत पे मेरे को रश्क आया था एक सेकंड के लिए, इसलिए मेरे मुंह से गाली निकली। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत लफ्ज़ बोला तो, लेकिन ये मैंने उनको नहीं बोला, मैंने इस सिचुएशन को बोला है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। इतनी मैं बिज़ी थी कल, मैं ये बता रही हूँ उन लोगों के साथ, और उसके बाद मैं सुबह से आज बिज़ी हूँ और अभी पूरा उधम मचा हुआ अंदर। सर पे मेरे जो जहाज़ ही नहीं रुकते, जब भी बात करने बैठो टी टी, पाकिस्तान में पी पा की आवाज़ आती है, यहाँ जहाज़ नहीं रुकता। तो आज का दिन भी मेरा बहुत मसरूफ़ियत का था नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग मेहमानों से फ़ारिग हुए, मेहमान हमारे गए हैं, लाइब्रेरी के ससुराली थे। तो अब मेरा है कि हम लोग जा रहे हैं घर। हम आजकल ढूंढ रहे हैं अपने बच्ची के लिए, ताकि वो हमारे इर्द गिर्द हो और हम, हाँ, इर्द गिर्द तो बस यही है। और ये कि बच्चा दूर ना हो, आंखों के सामने रहे, मेल मुलाकात होती रहे, तो खैर खैरियत मालूम पड़ती रहे, तो आप भी रिलैक्स रहते हैं। तो ये है। और क्या ना है, कहूँ ना कहूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ कहूँ, कभी मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। तो बेसिकली आई एम confused.com। मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता। उफ, अंदर से इतना शोर आ रहा है, लगता है जायदाद का बंटवारा हो रहा है। तो बहुत मसरूफ़ियत है। मसरूफ़ियत क्या है, अपने अंदर ही है। यहाँ एक और चीज़ है, ये क्या है, एक ही है, एक ही है यार, कोई क्या है ये, मेरे बालों में, ख़यालों में निकल गया। चलो, तो कोई बात नहीं। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, आज हमारे जर्मन में एक्चुअली अभी तक गर्मी नहीं आई कहने को, और हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ का वेदर। लेकिन सुनने में आया कि कोई 150 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने वाले ज़मीन का, जो बहुत बुरी गर्मी आने वाली है।
तो गर्मी देखो जब भी आती है, चाहे वो जर्मन में क्यों ना आए ना, बड़ी तबाही किस्म की आती है। चाहे 2 हफ्ते के लिए भी आए ना, तबाहियाँ मचा के जाती है कि आपको एसी ऑन करना ही पड़ता है, नींद नहीं आती वरना रात में आपको। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो इवन मार्केटों में ना वो भी नहीं मिलता था, क्या बोलते हैं उसको, पंखा नहीं मिलता था भाई। पंखा हम ढूंढते रहते थे तो पंखा मिलता ही नहीं था। उफ, इस मौसम में किसको पंखे की ज़रूरत है। ऐसे हवा के झोंके आते हैं ना और आपको साथ ले जाते हैं। तो पंखा नहीं मिला करता था। और अब ये कि अब एसी आपके पास पहले से होना चाहिए, इससे आपको मालूम होना चाहिए कि रुक जा भाई हवा, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जर्मन में और गर्मियाँ आ रही, मेरा ग्लासेस गिर गया, चला जाओ। तो ये है। और अभी हम लोग बहुत सारे प्लानिंग कर रहे थे, जाहिर सी बात है शादी सर पे है तो सब उसी चीज़ से रिलेटेड बातें होती रहती हैं। तो मुझे इस बात के ना, मैं अभी ईशा से भी बात कर रही थी कल परसों, मैंने कहा जब से हमारे बच्चों की शादी होना शुरू हुई है घर में लड़कियों की हमारी, और वो ना ये नहीं ऐसे लाइन में ऐसे हैं, जहाज जाएगा तो बात करूँगी, तो वो ऐसे ऐसे हैं और कुछ छोटी उम्र में हैं और वो बड़ी लगती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो हमारी एक बच्ची है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, 13 साल की हैं वो। अभी पिछले दिनों वो शादी में गई, उनका रिश्ता आ गया। हमने कहा ये भाई बच्ची हैं, 13 की हैं भाई, जान छोड़ दो मनुष्यों। तो लोगों को होता है जल्दी जल्दी हम बुक कर लें अपने बच्चों के लिए, तो बच्चा भी तो इतना काबिल होना चाहिए ना कि आप इतनी खूबसूरत लड़की पे हाथ रखो। अच्छा, मैं एक लड़के के बारे में बताती चलूँ। लड़के की खूबसूरती, लड़के में भी एक खूबसूरती होती है। और मैं नहीं, बी अ वूमैन में एक बात करती हूँ, बी अ मदर एक बात नहीं कर रही, कि मेरे हिसाब से मर्द की खूबसूरती क्या है। हमारे कल्चर कहता है या डिमांड ऑफ लाइफ स्टाइल की है कि एक आदमी हो, कमाने वाला हो, तो वो मर्द है। मैं कहती हूँ आदमी को रिच से क्या मुराद, फाइनेंस से रिच नो, आपको समझ से भी रिच होना चाहिए कि आपके पास ढेरों समझ हो, क्योंकि आपने कुंबा लेकर चलना है। आपके पास एहसास का ज़ख़ीरा ख़जाना होना चाहिए आपके पास, ताकि आप दूसरों के दर्द को महसूस करें। और आपको रिच होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ डिग्रियों में नहीं दिखनी चाहिए। ज़िंदगी भी एक इम्तिहान है, ज़िंदगी में बहुत ऊंचे नीचे वक्त और दौर आते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि यू आर अ मैन, यू नो। और कभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन लाइफ में आ जाए तो मैं हूँ ना, मैं एक मर्द हूँ और मैं आपको इस परेशानी से निकालूंगा। दुनिया की मनहूस तरीन कौम मैंने देखी है पाकिस्तानी। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वो आदमी भागता है, या वो आदमी जब उसको पता चलता है ना कि मेरे इर्द गिर्द एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम आग से रिलेट कर देते हैं, जैसे आग फैल रही है, तो एक दौर वो करता था, आदमी को समझाता था कि वो प्रोटेक्टर है। जैसे सुनील दत्त कूदे थे आग में नरगिस को बचाने के लिए, ही वॉज अ मैन ना। और आज का आदमी कैसा है, अगर आग लगी होगी ना और उसकी वाइफ होगी, आग जल रही होगी, तो पता क्या करेगा, सबसे पहले उसमें उसको फेंकेगा, आग नहीं बुझाएगा, वो सबसे पहले उसको फेंकेगा। पता नहीं कौन से दिमाग के लोग हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक औरत के काबिल नहीं हैं, एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो खुदा रहा औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं करें। यहाँ पे जहाज़ मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, अंदर से बहुत चीखों की आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता क्या गॉसिप हो रही है, मैं भी जा रही हूँ सुनने। बहुत हो गई इंटरव्यू। मेरे ग्लासेस कहाँ गए, अभी तो मेरे पास थे। हाँ, बहुत हो गया बस। और अभी मैं जाऊँगी बाहर, अभी मेरा दिन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। और मैंने आज इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है, पता नहीं यार, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, दिख रहा है, इसका कलर दूसरा है, इधर दूसरा आ रहा है यार। तो अभी मुझे सैम्पी बता रही थी कि लाइबा की निकाह के लिए हमने एक थीम रखा है, और ग्रीन का ना, पिस्टो पिस्टो पेस्ट जो कलर नहीं होता उसका। तो यार मेरे पास तो वो कलर नहीं है, तो वो शादी के कपड़े तो मैं बना चुकी हूँ, नया बनाना पड़ेगा। वैसे वो मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद है, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन। वैसे तो पसंद तो मुझे रेड है, रेड शार्प रेड ना, उसको हम उर्दू में बोलते हैं गुल अनारी रंग, लेकिन वो मैं कैरी नहीं करती क्योंकि आई थिंक कि वो मेरी स्किन पे नहीं जाता। लेकिन जब भी पहनती हूँ लोग बहुत खुश होते हैं, फैमिली वाले, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो क्या करती हूँ। और आज तो मैंने यहीं पे बातें कर ली 10 मिनट की,
चलो व्लॉगिंग तो करनी है ना।